प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर का एक वचन के ऊपर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद की बलिदान परमेश्वर को क्यों चढ़ाना चाहिए, क्यों देना चाहिए परमेश्वर को धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देने से क्या हमारे जीवन में फायदा होता है और धन्यवाद नहीं करने से हमारे जीवन में क्या लॉस होता है, उस विषय के आज हम चर्चा करेंगे। तो पहला विषय हम लोग देखेंगे रोमियो 1 अध्याय 21 पद में क्या लिखा है। वहां पे परमेश्वर का वचन ये बोलता है, बहुत से लोग परमेश्वर को जानता था, फिर भी वो लोग परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया, इसीलिए उनका जो बुद्धि है वो निर्बुद्धि में बदल गया और उनकी जीवन में जब संकट आया और वो परमेश्वर को दोष दिया, इसलिए वो कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आया और उसकी जिंदगी और अंधकार हो गया। इससे हमें यह पता चलता है, जब कोई व्यक्ति हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देता है, उनका कितना भी खराब परिस्थिति क्यों ना आ जाए, परमेश्वर उनको उस जगह से बाहर निकालता है। लेकिन जो धन्यवाद नहीं देता है, उनका जो खराब परिस्थिति आता है तो प्रभु को दोष देता है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ, और वो प्रभु को दोष देता है जिसमें प्रभु का कोई गलती है ही नहीं है। तो इसलिए कभी भी उस प्रॉब्लम से वो लोग बाहर नहीं आ पाता है। तो जरूर प्रभु को क्या है, इससे हमें पता चलता है धन्यवाद हर समय, चाहे वो बुरे वक्त हो अच्छे वक्त हो, हमें धन्यवाद देना चाहिए। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, धन्यवाद देने से हमारी क्या फायदा होता है। वचन संहिता साम्स 50 चैप्टर वर्स 23 अगर पढ़ते तो हमें पता चलता है, जो व्यक्ति परमेश्वर को धन्यवाद देता है, इसका मतलब वो परमेश्वर को आदर देता है, महिमा देता है। महिमा मतलब परमेश्वर का शक्ति का आदर करता है। तो जो व्यक्ति परमेश्वर को आदर करता है धन्यवाद के द्वारा, परमेश्वर भी उस व्यक्ति को एक अच्छा जीवन देने के लिए उसके लिए प्रभु अपना पूरा सामर्थ लगा देता है। तो इससे प्रिय व्यक्ति, आप हमेशा एक अच्छी लाइफ को अगर जीना चाहते हो तो प्रभु को धन्यवाद दिया करो। तीसरी बात हम देखेंगे, पहला थिस्सलुनीय उसका 5 अध्याय 18 पद अगर पढ़ते तो वचन में, जितने लोग प्रभु यीशु को साथ जुड़ा हुआ है वो सब लोग परमेश्वर को धन्यवाद की बलिदान चढ़ाए। यही परमेश्वर की इच्छा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इस दुनिया में एक मनुष्य बन के आया और जिस पाप और गुनाह में था हम बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि पाप का मूल्य है मृत्यु। लेकिन उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया और उस जगह से हमें निकाला और एक अच्छी जीवन देने के लिए, जो अनंत जीवन कभी ना खत्म होने वाला, नरक में नहीं जाए, हम एक अनंत जीवन पाए, स्वर्ग का जीवन पाए। इसीलिए परमेश्वर क्या चाहता है, हम हमेशा जो यीशु से जुड़ा हुआ है वो प्रभु को धन्यवाद दे। मतलब धन्यवाद देने से क्या होता है, हम परमेश्वर की इच्छा को जान जाते हैं। और इसका मतलब जब आप परमेश्वर की इच्छा को जान जाते हैं तब परमेश्वर भी आपके जीवन में जो करना चाहता है आपको पता चल जाता है। चौथी बात हम देखेंगे, वचन संहिता साम्स 119 वर्स 164 में लिखा है, राजा दाऊद जो व्यक्ति था वो प्रतिदिन दिन में 7 बार धन्यवाद देता था। तो वो 7 बार प्रभु को धन्यवाद देता था क्योंकि वो प्रभु को धन्यवाद देता था। उसकी जिंदगी में जितनी भी लड़ाई आया वो एक भी लड़ाई नहीं हारा। उस समय का वो सबसे सामर्थ्यशाली शक्तिशाली राजा था। वो 66 लड़ाई को जीता और कोई लड़ाई में वो हारा नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है, आप धन्यवाद जब प्रभु को देते हो, अपनी जिंदगी में हर एक लड़ाई को आप जीत जाते हो। आपके विरोध में कितनी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, कितने बड़ा लड़ाई क्यों ना हो, आप उस लड़ाई को जीतते हो क्योंकि आप परमेश्वर को धन्यवाद देते हो। मैं एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति का कहानी। एक परमेश्वर की दास पहाड़ के ऊपर में जा रहा था प्रभु को धन्यवाद देने के लिए, प्रभु को प्रार्थना करने के लिए। उसी समय उनसे एक बहुत ही धनवान व्यक्ति मिला जो परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देता था। तो उस व्यक्ति ने बोला, प्रभु
परमेश्वर का दास, आप प्रभु के पास जा रहे हो प्रार्थना करने के लिए, आप थोड़ा मेरे विषय में प्रार्थना करना। प्रभु मुझे इतनी आशीष दे रहा है, इतना धन संपत्ति इतना दे रहा है जिसको मैं संभाल नहीं सकता हूं। तो प्रभु को बोलना मुझे और ना दिया करे। तो उन्होंने उनके पास ये प्रार्थना का रिक्वेस्ट को रखा परमेश्वर के दास के पास। तो परमेश्वर के दास ने बोला मैं जरूर प्रभु से प्रार्थना करने के समय में आपकी इस बात को बोलूंगा। दूसरा एक व्यक्ति मिला उस परमेश्वर के दास के साथ। वो व्यक्ति बहुत ही कंगाल था और गरीब था, वो भीख मांगता था। दिन दिन प्रतिदिन वो उसकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाता था। उसको रहने के लिए घर नहीं था, पहनने का कपड़ा नहीं था, उसको खाना नहीं था। तो वो व्यक्ति परमेश्वर के दास को बोला आप प्रभु से प्रार्थना करने जा रहे हैं, आप प्रभु को बोला मेरे साथ क्यों ऐसा है, मेरे जीवन में इतना खराब परिस्थिति क्यों है, आप प्रभु को बताना। तो प्रभु को दास ने बोला ठीक है, मैं प्रभु से प्रार्थना करने के समय में प्रभु को बताऊंगा, तब को आपको आशीष मिले। तो प्रभु से जब प्रभु के दास प्रार्थना किया और अंत में बताया, दो व्यक्ति प्रभु मुझसे मिला। एक व्यक्ति जो बहुत आशीषित है वो चाहता है और उसको आशीष आप मत दो। तो प्रभु ने बोला मैं उसको आशीष देने से नहीं रोक सकता हूं, क्योंकि वो हर दिन उठते बैठते मुझे धन्यवाद देता है, इसलिए वो बढ़ता ही जाएगा। जिस दिन वो धन्यवाद देना बंद करेगा उसको आशीष रुक जाएगा। दूसरा व्यक्ति के बारे में बताया जो बहुत ही गरीब और कंगाल है। प्रभु उसकी जिंदगी का हालत ऐसा क्यों है? तब प्रभु ने बताया वो कभी भी मुझे धन्यवाद नहीं देता है, हमेशा मुझे दोष देता है उसकी परिस्थिति के लिए। अब बताओ उसकी परिस्थिति खराब है तो क्या मैं उसका दोषी हूं? वो हर विषय में दोष देता है, खाना नहीं है, कपड़ा नहीं है, काम नहीं है, घर नहीं है, वो मेरे को दोष देता है। उसको बोलो उसके पास जो कुछ भी है, अगर उसका एक शरीर है, उसके अंदर में प्राण है, उस विषय जो मैंने उसको जिंदा रखा है, उसको दो आंखें हाथ पैर दिया मैंने सही सलामत, उसका जीवन दिया, उस विषय के लिए धन्यवाद देने के लिए बोलो। जब वो देना चालू करेगा उसका हर परिस्थिति बदल जाएगा। तो परमेश्वर के दास जब लौटा तो पहले धनवान से मिला तो उसको बताया जिस दिन आप धन्यवाद देना बंद करोगे आपकी आशीष आना बंद होगा। तो धनवान ने बोला मेरे पास कुछ भी हो जाए मैं प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ सकता हूं। तो बोला आपको भी प्रभु बढ़ाता ही जाएगा। दूसरा व्यक्ति जो गरीब था उसको बताया, उसने बोला मेरे पास कुछ नहीं है, मैं क्या धन्यवाद दूं। तो इसलिए वो कभी भी कुछ चीज में आशीषित नहीं हो सकता है। इसलिए प्रिय दोस्तों, हमने आज इस विषय से जो सीखा, आज आपके पास जो कुछ है आप उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो, और जो कुछ नहीं है उस चीज के लिए भी आप प्रभु को धन्यवाद दो। प्रभु एक दिन आपको जरूर देगा। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करते हैं और प्रार्थना में जाए। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार आपके पास प्रभु यीशु के नाम से आते प्रभु, जितने लोग इस मीटिंग को सुन रहा है प्रभु, जो कुछ भी आज उसको आपने दिया प्रभु, उस सारे विषय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आज बहुत से लोग अगर कोई बीमार है, अगर वो उस बीमारी की अवस्था में प्रभु को धन्यवाद देता है, प्रभु इस बीमारी मेरा जीवन भर के लिए नहीं, मुझे इस जगह से निकालेगा, और प्रभु सचमुच आपको निकालेगा। अगर कोई कंगाल है वो प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु ने सारे स्वर्ग की महिमा को छोड़ के धरती पे आया, कंगाल हुआ ताकि मैं धनवान हो सकूं। तो आप जब इस तरह से बोलेंगे प्रभु आपको आशीषित करेगा। प्रभु इस सुनने वाला मीटिंग को हर एक व्यक्ति को आप आशीष करें। ये छोटी सी प्रार्थना पिता आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।